नमस्ते दोस्तों। पिछले क्लास में हम लोग नाउन के बारे में ज़्यादातर लास्ट 4 क्लासेस में हम लोग नाउन के बारे में जैसे नंबर हुआ या फिर जेंडर हुआ, काउंटेबल अनकाउंटेबल हुआ, इन सब के बारे में थोड़ा बहुत हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ऑलमोस्ट ख़त्म भी हो गया है। तो आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ नाउन और प्रोनाउन, इनका पर्सन और केस। ठीक है। तो पर्सन आज हम पढ़ाएंगे पर्सन। इसकी जरूरत क्या है पर्सन? तो पर्सन जो है ये नाउन एंड प्रोनाउन, इन दोनों का पर्सन हमें पता करना पड़ेगा। ठीक है, ये किस पर्सन के अंदर आते हैं। ठीक है, तो पर्सन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। ठीक है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। पर्सन को क्लासिफाई किया गया है 3 पार्ट में, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ठीक है, तो पर्सन के बारे में आज हम क्यों पढ़ेंगे? देखिए, अगर नाउन या प्रोनाउन का हमें पर्सन ही पता नहीं, पर्सन फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है, हमें पर्सन के बारे में कुछ पता नहीं, तो हम लोग सेंटेंस जब लिखेंगे, सपोज मैं यहां पे इसे साफ कर देता हूं, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं अभी, आप लोगों को पता चल जाएगा पर्सन क्यों पता करना चाहिए। सपोज ट्रीज वेरी फ्रूटफुल। तो ये जो ट्रीज है, ठीक है, तो पहले हमें इस पर्सन के बारे में पता करना पड़ेगा। यही सब्जेक्ट का तो हेड वर्ड, जो सब्जेक्ट है ना, ये सेंटेंस का तो हेड वर्ड है, सब्जेक्ट। ठीक है, तो अगर यहाँ पे ट्रीज लिखा गया है, ये प्लूरल है, तभी हमें पता चल जाएगा कि ये प्लूरल नाउन है और ये थर्ड पर्सन है। ठीक है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो ये तो मैं जब समझाऊंगा आपको पता चल जाएगा ट्री फर्स्ट पर्सन में आएगा, सेकंड पर्सन में आएगा या फिर थर्ड पर्सन में आएगा। तो इतना याद रखिए, यहाँ पे अगर ये थर्ड पर्सन है, ट्री, ये प्लूरल हो गया है ट्रीज, तो यहाँ पे इसी के हिसाब से हमें भाग के साथ एग्रीमेंट करना पड़ता है। ट्रीज आर होगा यहाँ पे, क्योंकि ये प्लूरल है। अगर ये द ट्री, अगर यहाँ पे एस नहीं होगा, ठीक है, द ट्री डेस वेरी फ्रूटफुल, द ट्री। तो हमें यहाँ पे पहले पता करना पड़ेगा ये फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है, उसके बाद ये सिंगुलर है या प्लूरल है। तो पहले हमें पर्सन के बारे में पता होना चाहिए। तो ट्री जो है थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो ये थर्ड पर्सन होगा। तो उसी हिसाब से हम लोग यहाँ पे सिंगुलर है तो इस, प्लूरल होगा तो आर, या फिर और एक सेंटेंस में लिख रहा हूं जो सिंपल प्रेजेंट में होगा, तभी जाके आपको पता चल जाएगा। सपोज यहां पे लिख रहा हूं राम डेस वेरी वेल। तो राम डेस वेरी वेल, यहां पे ब्रैकेट में है रीड, सपोज रीड। तो राम थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। तो ये पर्सन अभी हमें पता करना पड़ेगा, ये फर्स्ट पर्सन है या सेकंड पर्सन है या थर्ड। अगर थर्ड पर्सन हुआ तो भार जो है रीड। ठीक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो एस या ईएस लिखेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा रीड्स। अगर राम के बदले हम यहाँ पे आई या फिर यू लिखते, अगर यहाँ पे यू लिखते तो ये सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन के पास हम लोग एस या ईएस भार में ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहां पे यू रीड वेरी वेल। तो पर्सन के बारे में हमें पहले जानना पड़ेगा। ठीक है, तो पर्सन का अभी मैं एक टेबल बना रहा हूं, आप लोगों को इजीली समझ में आ जाएगा। तो पर्सन को फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन
ये 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पर्सन में आएगा आई में, ठीक है। दिमाग में ज्यादा कुछ घुसाने की जरूरत नहीं, बस इतना ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसे दिमाग में स्टिक कर दीजिए, हो जाएगा। तो आई, मैं मेरे बारे में बोल रहा हूं तो आई मतलब फर्स्ट पर्सन। जब मुझे छोड़ के मैं आप लोगों के बारे में कुछ बोलूंगा, मैं, तुम, आप, तो ये हो जाएगा सेकंड पर्सन, ठीक है। आई हमेशा फर्स्ट पर्सन रहता है, यू हमेशा सेकंड पर्सन रहता है। बाकी जितने सारे दुनिया में जितने सारे नाउन्स है, जितने सारे नाउन्स है, ये सब थर्ड पर्सन है। आंखों को जो भी दिखाई देता है, जो नाउन में पढ़ा है, ये सब थर्ड पर्सन के अंदर आते हैं, ठीक है। तो थर्ड पर्सन प्लस ही और सी, इट भी जब प्रोनाउन पढ़ाऊंगा तब आपको डिटेल में समझा दूंगा। तो ही, नाउन्स ही, सी, इट, ये सब थर्ड पर्सन के अंदर आएंगे। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा थोड़ा बहुत, ठीक है। मैं इसे साफ कर देता हूं अभी। तो पर्सन तो गया, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन के अंदर आएगा आई, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही, सी एंड इट, बस इतना ही और कुछ नहीं है। इसके बाद हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अभी केस। केस के बारे में पढ़ेंगे। किसका? एक सेंटेंस का जो नाउन होता है या फिर प्रोनाउन होता है, इन दोनों का हम लोग अभी केस के बारे में पढ़ेंगे। केस क्या है? नाउन या फिर प्रोनाउन का एक सेंटेंस में अलग जितने भी वर्ड्स हैं, उन वर्ड्स के साथ जो इंटर रिलेशनशिप है उसी को हम केस बोलते हैं। केस को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड किए हैं। एक है नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव केस। दूसरा है ऑब्जेक्टिव केस। तीसरा है पोसेसिव केस। तो इसे लिख लीजिए, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पोसेसिव केस। इन 3 केस के बारे में आज हम पढ़ेंगे। और एक है वोकेटिव केस, वो ज्यादातर मैं समझा दूंगा। और एक है वोकेटिव केस। नॉमिनेटिव केस में एक वोकेटिव केस भी है। अगर डोर या फिर सब्जेक्ट जो है किसी को एड्रेस करके कुछ बोल रहा है तो वहां पे वोकेटिव केस होगा, मैं समझा दूंगा, ठीक है। तो केस मतलब नाउन या फिर प्रोनाउन का जो रिलेशनशिप अदर वर्ड्स के साथ है सेंटेंस में, उसी को हम केस बोलते हैं। केस क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट्स, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस एंड पोसेसिव केस। आज मैं नॉमिनेटिव केस के बारे में पहले बताऊंगा आपको। तो ये हो गया, सब साफ कर देता हूं। ये हो गया नॉमिनेटिव केस। इसे भी साफ कर देता हूं, अभी थोड़ा जगह थोड़ा कम है तो पूरा साफ कर देता हूं। तो पहले पढ़ेंगे हम लोग नॉमिनेटिव केस। एक एग्जाम्पल ले लूंगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। नॉमिनेटिव केस, द टाइगर roars, the tiger roars, the bird flies, birds, tiger। तो टाइगर रोर्स सेंटेंस में जिसके बारे में सेंटेंस हमें कुछ बता रहा है तो उसी को हम नॉमिनेटिव केस बोलते हैं, ठीक है। तो टाइगर रोर्स, कौन रोर कर रहा है? टाइगर। कौन उड़ रहा है? चिड़िया, ठीक है। तो ये टाइगर के बारे में ये पूरा सेंटेंस हमें बता रहा है, या फिर बार्ड के बारे में ये पूरा सेंटेंस हमें बता रहा है। तो टाइगर हुआ, बार्ड हुआ, इसको हम नॉमिनेटिव केस ही बोलते हैं। ज्यादातर ये मेन भाग से पहले आते हैं, ठीक है। नॉमिनेटिव केस मेन भाग के पहले आते हैं। ये वाला दिमाग में थोड़ा आप स्टिक कर लीजिए। तो टाइगर, बार्ड, इन दोनों के बारे में ये सेंटेंस हमें कुछ बता रहा है। तो टाइगर हुआ, बार्ड हुआ, ये हो गया नॉमिनेटिव केस। ज्यादातर नॉमिनेटिव केस को हम सेंटेंस का
डोर या फिर सब्जेक्ट भी बोलते हैं, नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव क्या है? सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। नॉमिनेटिव क्या है? सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। एक सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है उसी को ही हम नॉमिनेटिव केस बोलते हैं। ठीक है, अभी मैं इसे साफ कर देता हूं। नॉमिनेटिव केस सेंटेंस का सब्जेक्ट है, ज्यादातर ये भाग से पहले आते हैं, और नॉमिनेटिव केस के बाद आएगा ऑब्जेक्टिव केस। तो इसे भी साफ कर देता हूं। ऑब्जेक्टिव केस जिसको सब्जेक्ट कर रहा है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। तो नॉमिनेटिव केस जो है, सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो जिसको कर रहा है, मतलब सपोज एक मैं लिख रहा हूं, राम रीड्स ए बुक, ठीक है। तो नॉमिनेटिव केस कौन किताब पढ़ रहा है? राम किताब पढ़ रहा है, ठीक है। तो राम हो गया नॉमिनेटिव केस, सब्जेक्ट हो गया। तो पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है? किताब पढ़ रहा है, ठीक है। तो रीड्स भाग का जो ऑब्जेक्ट हो गया, इसे बोलेंगे ऑब्जेक्टिव केस, जिसको कर रहा है। राम क्या कर रहा है? ये इसका कर्म है, इसका ड्यूटी है। इसी को, इस कर्म को या ड्यूटी को हम बोलेंगे ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। तो राम हो गया नॉमिनेटिव केस, सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। तो कर्म जो है, वो जो कर्म कर रहा है सेंटेंस के अंदर, क्या कर रहा है? किताब पढ़ रहा है, ये हो गया ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। तो भाग को जब हम व्हाट या फिर हुम को क्वेश्चन करेंगे, जैसे पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है? व्हाट, किताब पढ़ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया ऑब्जेक्टिव केस। नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस, इन दोनों का फॉर्म सेम ही रहता है, इनका फॉर्म चेंज नहीं होता। सपोज मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, पापा ब्रोक द विंडो। पापा ब्रोक द विंडो, ठीक है। तो पापा हो गया नॉमिनेटिव केस, समझ में आ गया आपका? तो पापा हो गया नॉमिनेटिव केस। तोड़ दी, क्या तोड़ दिए थे? खिड़की, विंडो, ठीक है। तो भाग को जब हम व्हाट क्वेश्चन करेंगे, क्या क्वेश्चन करेंगे? व्हाट, क्या तोड़ दिए? खिड़की तोड़ दिए, तो खिड़की हो गया ऑब्जेक्टिव केस। समझ में आ गया होगा आपका, ठीक है। तो खिड़की हो गया ऑब्जेक्टिव केस। लेकिन इसी खिड़की को अगर हम नॉमिनेटिव केस के जरिए लिखेंगे, द विंडो लुक्स वेरी ओल्ड। ये जो खिड़की है ना, ये बहुत पुराना दिखता है, ठीक है। द विंडो लुक्स वेरी ओल्ड, पुराना दिखता है, ये नया नहीं है। तो विंडो के बारे में ये पूरा सेंटेंस हमें कुछ बता रहे हैं। तो विंडो हो गया अभी नॉमिनेटिव केस, ठीक है। विंडो हो गया नॉमिनेटिव केस, यहां पे विंडो हो गया ऑब्जेक्टिव केस। सेंटेंस में जब सब्जेक्ट के रूप में ये बैठेगा तो भी ये जैसे रहेगा, ऑब्जेक्ट के रूप में बैठेगा तब भी वो वैसे ही रहेगा। इसका फॉर्म कुछ चेंज नहीं होगा, ये इक्वल फॉर्म में दोनों बैठेंगे। इसीलिए मैं बता रहा था नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस, इन दोनों केसेस में नाउन का कुछ भी चेंज नहीं होता, ये सेम ही रहते हैं, फॉर्म उनका सेम ही रहता है, ठीक है। तो इसे अभी मैं साफ कर देता हूं। तो नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस, इन दोनों का फॉर्म सेम ही रहता है। कभी कभी एक एक सेंटेंस में दो दो ऑब्जेक्ट भी देखने को मिलते हैं। माई फादर gave me a pen,
देखिए यहां पे जो माई फादर हैं ये हो गए नॉमिनेटिव केस। पापा गेव मी ए पेन, पापा गेव दे रहे हैं, ये तो वर्ब है ना, तो वर्ब के बारे में भी मैं आपको नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ाऊंगा। पापा दिए, क्या दिए, मैं बोला था भाग को व्हाट क्वेश्चन करेंगे, अभी क्वेश्चन करता हूं। क्या दिए, पेन दिए, ये वाला। तो ये हो गया ऑब्जेक्टिव केस, ये भी तो ऑब्जेक्ट हो गया। किसे दिए, हुम। अगर दोबारा व्हाट और हुम क्वेश्चन करने से आंसर जो भी निकलेगा वही होगा ऑब्जेक्ट सेंटेंस का। किसको दिए, मुझे दिए, ये भी हो गया ऑब्जेक्ट। तो ये तो दो दो ऑब्जेक्ट हो गए। अभी इन दोनों ऑब्जेक्ट को क्लासिफाई किया गया। जो ऑब्जेक्ट एक पर्सन को बिलोंग करता है, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट एक पर्सन को बिलोंग करता है उसे हम बोलेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये वाला ध्यान में रखिए, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जो पर्सन को इंडिकेट करता है, डिनोट करता है, वो हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जो एक चीज को समझाता है, एक थिंग से, पेन है, क्या है, चीज है, तो ये हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो एक सेंटेंस में कभी कभी दो दो ऑब्जेक्ट आते हैं। भाग को हम व्हाट और हुम, ये दो क्वेश्चन करने से हुम का जो आंसर निकलेगा वो हो जाएगा आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो पर्सन को इंडिकेट करेगा। जो व्हाट क्वेश्चन करने से जो भी आंसर निकलेगा वो हो जाएगा आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। अभी आप ये वाला चीज लिख सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट भी रख सकते हैं, मैं साफ कर देता हूं इसे। तो ऑब्जेक्ट में अभी थोड़ा बहुत पता चल गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, नॉमिनेटिव केस कैसे पता करते हैं। नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है, इन दोनों के बीच में फॉर्म सेम रहता है। इन दोनों का फॉर्म सेम रहता है, नॉमिनेटिव हो या ऑब्जेक्टिव हो, फॉर्म सेम रहता है। नॉमिनेटिव केस भाग से पहले आते हैं, ये वाला चीज बिफोर, ये वाला याद रखना। ज्यादातर नॉमिनेटिव केस भाग से पहले यूज होते हैं और ऑब्जेक्टिव केस भाग के बाद यूज होते हैं। इस चीज को थोड़ा दिमाग में रख लीजिए। तो कभी कभी क्या होता है, नॉमिनेटिव केस में कुछ ऐसे भी सेंटेंस देखने को मिलते हैं। सपोज, ओ सीता गो देयर, हम ऐसे बोलते हैं ना, ओ सीता गो देयर, ऐसे बोलते हैं ना। तो ओ सीता यहां पे, तो ये जो सीता है हमें पता है ना, जितने भी नाउन्स हैं वो सब थर्ड पर्सन है, ठीक है। तो सीता थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, सीता। लेकिन यहां पे इसे एड्रेस किया गया है, कोई बोल रहा है सीता को, ओ सीता गो देयर, ओ राम कम हियर। तो यहाँ पे ओ सीता, यहाँ पे एक साइलेंट फॉर्म में एक वर्ड रहता है यू। इंपरेटिव सेंटेंस में भी जब मैं सेंटेंस पढ़ाऊंगा तब समझ में आ जाएगा। ओ सीता गो देयर, यहाँ पे सीता थर्ड पर्सन नहीं है, यहाँ पे सीता है सेकंड पर्सन यू। इसे दिमाग में रखिए, इसे बोलते हैं वोकेटिव केस। वोकेटिव केस एड्रेस करके नॉमिनेटिव को एड्रेस किया जाता है। ओ सीता गो देयर, कोई एड्रेस कर रहा है, सीता तुम वहां पे जाओ, या फिर ओ सीता कम हियर, राम कम हियर। तो यहाँ पे ओ राम, राम यू कम हियर। तो यू को ज्यादातर साइलेंट रखा जाता है, तो इसे भी आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पे सीता लिखा गया है तो आप सोच लेंगे नॉमिनेटिव, तो ये तो थर्ड पर्सन है, यहाँ पे यू क्यों लिखेंगे। ओ सीता गो देयर, यहाँ पे हम नहीं लिख सकते ओ सीता गोज देयर, ओ सीता गोज दियर। गोज दियर लिखेंगे क्या, आप बोलेंगे सीता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर नहीं है, ये वोकेटिव केस है, यहाँ पे इसे एड्रेस किया गया है, जैसे ये सेकंड पर्सन में बैठेगा अभी नॉमिनेटिव। तो यहाँ पे ओ सीता गो दियर होगा। समझ में आ गया। अभी मैं साफ कर देता हूं। तो नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस ऑलमोस्ट आपके दिमाग में अभी पूरा आ गया होगा। नॉमिनेटिव को सेंटेंस का सब्जेक्ट बोलते हैं और ऑब्जेक्टिव को ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। ऑब्जेक्टिव दो तरह के होते हैं, एक है डायरेक्ट,
दूसरा है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट जो है पर्सन को बिलोंग करता हो, इनडायरेक्ट जो है किसी थिंग्स को बिलोंग करता है। बस इतना ही। ग्राफिकली भी आप दिमाग में एक स्केच बना सकते हैं, दिमाग में स्केच बना के भी पढ़ सकते हैं। ऐसे रोज रोज ऐसे पढ़ के मतलब ऐसे क्रेमिंग करके दिमाग में रखने से ये पूरा इधर उधर पजल हो जाएगा। दिमाग आपको समझ में नहीं आया, कंफ्यूज हो जाएगा। बस उस ग्राफ को, उस ट्री को दिमाग में रख लीजिए ताकि आगे जाके आपको इजी होगा, कुछ भी डिस्टिंग्विश करके मालूम करने के लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा आपका। ठीक है, दिमाग में बस ऐसे नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। नॉमिनेटिव केस को ऐसे वोकेटिव केस भी, मतलब वोकेटिव केस में भी कभी कभी कन्वर्ट किया जाता है। ऑब्जेक्टिव नॉमिनेटिव का फॉर्म सेम होता है। ऑब्जेक्टिव केस में क्या क्या होता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, पर्सन को जो बिलोंग करता हो वो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो थिंग्स को बिलोंग करता है वो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। भाग को व्हाट या फिर हुम क्वेश्चन करने से जो भी निकलेगा वही होगा ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, अभी हम पोसेसिव केस के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। ठीक है, तो पोसेसिव केस, पोसेसिव केस धारण करना। मेरा है ये पेन मेरा है, ये पेन मेरा है, ये टी शर्ट मेरा है, दिस हैंकी इज माइन। ठीक है, दिस इज माई हैंकी। ठीक है, तो ये जो चीज है, मैं जब नाउन या प्रोनाउन कुछ चीज धारण करता हो वो मालिक है उसका। ठीक है, तो राम्स हाउस, सपोज राम्स हाउस, राम्स हाउस मतलब राम का घर। ये किसका घर है? राम का घर। तो जब पोसेस करता, पोसेसिव होता है। ठीक है, ये मेरा है, ये मालिक है, राम मालिक है घर का, राम का घर है ये। टाइगर स्किन, टाइगर स्किन, शेर का जो चमड़ा होता है ना, स्किन, उसी को बोलते हैं टाइगर स्किन। तो पोसेसिव केस मतलब धारण करना या फिर वो चीज मेरा है, मैं मालिक हूं उसका। उसी के बारे में आज थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। तो पोसेसिव केस नाउन या फिर प्रोनाउन दोनों का होता है। पहले पोसेसिव केस क्या है? धारण करना। पोसेसिव केस में नाउन को कैसे हम कन्वर्ट करते हैं उस चीज के बारे में थोड़ा बहुत मैं अभी ब्रीफली आपको समझा रहा हूं। देखिए, कुछ ऐसे नाउन हैं पोसेसिव केस में कन्वर्ट करने के लिए। पहला क्या है? हम नाउन के बाद नाउन में क्या करते हैं? एपोस्ट्रोफ एस लगा के पोसेसिव केस बनाते हैं। इस चीज को ध्यान से देखिए और समझिए। तो नाउन एपोस्ट्रोफ एस डालने से उसका हो जाएगा वो चीज। अगर नाउन में बैठा है राम तो राम्स हो जाएगा, तो राम का। ठीक है, अगर नाउन एंडिंग में एस ऑलरेडी है, इस तरह के कुछ नाउन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो एंडिंग में एस है। सपोज एक एग्जाम्पल को मैं साफ कर दूंगा। देखिए, बॉय, बालक, ये नाउन है, इसका पोसेसिव केस बॉयज, बॉयज हॉस्टल। समझ में आ जाएगा हॉस्टल लिखने से, सिर्फ बॉयज लिखने से कंफ्यूजन क्रिएट होगा। बॉयज हॉस्टल लड़कों का। ठीक है, बॉयज, तो ये इस हिसाब से हम लिख सकते हैं बॉयज। अगर ये नाउन एंडिंग होता है एस सफिक्स से, एस से खत्म होता है, तो इसे हम फिर क्या एपोस्ट्रोफ या फिर एस लगाएंगे? नहीं, इसे क्या करेंगे? सपोज ये इस तरह से लिखा गया है बॉयज, बहुत सारे लड़कों का होटल, तो बॉयज के बाद सिर्फ एपोस्ट्रोफ डाल देने से ये पोसेसिव केस हो जाएगा। सब लड़कों का हॉस्टल है। ठीक है, तो इसे साफ कर देता हूं अभी। उसी तरह फादर्स, मदर्स, सबका हम एपोस्ट्रोफ एस लगा के पोसेसिव केस बना सकते हैं। ठीक है, इसे बस एस लगाने से पोसेसिव केस हो जाएगा। नंबर 3, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं
जो एस नहीं लेकिन प्लूरल है, सपोज मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं चिल्ड्रेन। कुछ बच्चे बोलेंगे सर यहाँ पे तो एग है एस नहीं है तो पॉसेसिव केस कैसे करेंगे? जहां पे एस नहीं है लेकिन वो प्लूरल है तो वहां पे भी कंफ्यूज नहीं होना है, एपोस्ट्रोफ एस ही डालना है। चिल्ड्रेन, चिल्ड्रंस, एपोस्ट्रोफ एस, चिल्ड्रंस। ये एस नहीं लिखा जाता। चिल्ड्रन का जब हम पॉसेसिव केस करेंगे एपोस्ट्रोफ एस डाल देंगे। कोई भी प्लूरल नाउन हुआ एपोस्ट्रोफ एस डाल देने से वो पॉसेसिव केस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसे साफ कर देता हूं अभी। तो पॉसेसिव केस में कन्वर्ट करने के लिए नाउन को एपोस्ट्रोफ एस देना पड़ेगा। अगर सफिक्स में एस नहीं है, एस नहीं है तो एपोस्ट्रोफ एस दे के पॉसेसिव केस करेंगे। अगर एस है तो सिर्फ एपोस्ट्रोफ दे के पॉसेसिव केस करेंगे। अगर एस नहीं है बट प्लूरल नाउन है तो एपोस्ट्रोफ एस दे के वही फॉर्मूला 1 अप्लाई करके हम लोग पॉसेसिव केस करेंगे। इन 3 पॉइंट्स को आप दिमाग में बिठा लीजिए। तो पॉसेसिव केस मतलब नाउन या फिर प्रोनाउन कुछ चीज को धारण करना, मालिकाना लाना। ठीक है, पॉसेसिव केस ये मेरा है। ठीक है, तो अभी मैं आपको पॉसेसिव केस का एक टेबल समझाने जा रहा हूं जो आपको आगे जाके बहुत हेल्प करने वाला है। ठीक है, इजीली मैं एक टेबल बनाऊंगा जिसमें नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉसेसिव केस, ये 3 चीज आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो नॉमिनेटिव केस ये हो गया, शॉर्ट में लिख रहा हूं नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव, पॉसेसिव। नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव, पॉसेसिव। ठीक है, ये 3 चीज। तो यहां पे प्रोनाउन का मैं अभी करूंगा। ये हो गया फर्स्ट पर्सन, यहां पे पर्सन लिख लेता हूं प्रोनाउन का। ये पर्सन है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ठीक है, तो पहले फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव, पॉसेसिव, इन तीनों का नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉसेसिव केस। फर्स्ट पर्सन हुआ आई या फिर वी, यह सिंगुलर प्लूरल दोनों ही लिख रहा हूं मैं। ठीक है, सेकंड पर्सन हुआ यू, वही यू प्लूरल भी। थर्ड पर्सन हुआ ही, सी, और प्लूरल में हो जाएंगे क्या? दे। सिंगुलर प्लूरल मैंने यहां पे दोनों मेंशन कर दिए। ठीक है, आई सिंगुलर, यह है प्लूरल, सिंगुलर प्लूरल में सेम, सिंगुलर ही, सी, प्लूरल में दे। ठीक है, नॉमिनेटिव केस। ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? मी। आई का ऑब्जेक्टिव केस मी, और वी का अस। ये प्रोनाउन का नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव, पॉसेसिव दिमाग में आपको रखना पड़ेगा। तो यू का ऑब्जेक्टिव वही यू होगा और यू का भी वही यू होगा, यू का कुछ चेंज नहीं होने वाला। पॉसेसिव भी योर और योर्स, योर या फिर योर्स। याद रखना योर्स यहां पे ज्यादातर बच्चे गलती करते हैं। योर्स पॉसेसिव केस, योर्स में एपोस्ट्रोफ एस लिखा नहीं जाता, सिर्फ एस लिखते हैं। एप्लीकेशन में आप लोगों को पता होगा लास्ट में लिखते हैं योर्स ओबेडिएंटली, योर्स फेथफुली। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे योर्स एपोस्ट्रोफ एस लिखते हैं जो ग्रामेटिकली गलत है। पॉसेसिव केस में योर्स का सिर्फ एस ही लिखा जाएगा। ही सी का पॉसेसिव केस होगा, ऑब्जेक्टिव केस होगा क्या? ही का हिम, और सी का हर। तो
ये दे का क्या हो जाएगा? देम। दे का क्या हो जाएगा? देम। तो पॉसेसिव केस क्या होगा? ही और सी का, हिज, सी का, हर या फिर हर्स भी होता है, देयर और देयर्स। देयर और देयर्स एस भी लिखा जाता है, देयर या फिर देयर्स, ठीक है। वो आगे जाके आपको धीरे धीरे जब मैं प्रोनाउन पढ़ाऊंगा इसे, अभी ये वाला चीज आपके दिमाग में ज्यादातर जा नहीं रहा क्योंकि मैं प्रोनाउन अभी तक पढ़ाया नहीं, लेकिन नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव, पॉसेसिव केस के अंदर भी आते हैं। ये प्रोनाउन का एक टेबल है, थोड़ा बहुत मैं आपको यहाँ पे ब्रीफ नॉलेज प्रोवाइड किया हूं, आगे मैं डिटेल इसे समझाऊंगा। मैं अभी इसे साफ कर देता हूं। तो केस के बारे में थोड़ा बहुत आपको अभी समझ में आ गया होगा। नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव और पॉसेसिव केस में क्या क्या चेंजेस होते हैं, पॉसेसिव केस कैसे फॉर्मेशन किया जाता है, एपोस्ट्रोफ देके, एपोस्ट्रोफ एस देके, ठीक है। कुछ ऐसे पॉसेसिव केस, कुछ वर्ड्स का इसे पॉसेसिव केस है जो हम गलती करते हैं हमेशा पॉसेसिव केस फॉर्मेशन करने में, ठीक है। अगर एक सेंटेंस में लिख रहा हूं, पॉसेसिव केस एक सेंटेंस में लिखूंगा जहां पे एपोस्ट्रोफ एस लगा के मैं पॉसेसिव केस फॉर्मेशन करूंगा। द को साफ कर देता हूं मैं। यहां पे मैं एक लिखूंगा बुक, सपोज बुक्स पेज। बुक्स पेज किताबों का पन्ना जो है, ये बुक्स पेज हम नहीं लिख सकते, बुक का पॉसेसिव केस बुक्स नहीं लिख सकते, लेकिन टाइगर स्किन तो लिख सकते हैं। टाइगर स्किन हम लिख सकते हैं लेकिन बुक्स पेज नहीं लिख सकते, ठीक है। ट्रीज लीफ, ट्रीज लीफ नहीं लिख सकते, ट्रीज लीफ गलत हो जाएगा, समझ में आ गया। लेकिन फादर्स बाइक, ये सही होगा, फादर्स बाइक ये सही होगा, लेकिन ट्रीज लीफ ये नहीं होगा। तो यहां पे कुछ नहीं हो रहा है और कुछ हो रहे हैं, ये क्या है? ये तो दिमाग में आपको थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा होगा। ये इसलिए है, हम कहां पे एपोस्ट्रोफ एस लगा के पॉसेसिव कर सकते हैं और कहां पे नहीं कर सकते, इसके बारे में थोड़ा बहुत मैं अभी ब्रीफ नॉलेज आपको प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। तो जो चीज अगर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है और एक नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो चीज एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को बिलोंग करता हो, जैसे पापा हुए, टाइगर हुआ, लायन हुआ, ठीक है। यहां पे टाइगर स्किन लिख सकते हैं, सही होगा। लायंस टेल लिख सकते हैं, सही होगा। पापास बाइक लिख सकते हैं, ये तीन सही होंगे। लेकिन अगर ये इनमें, इन सब में जान है ना, जिनमें जान नहीं है, जैसे ट्री, जैसे ट्री, ठीक है, जैसे ट्री, बुक, टाइगर, लायन एनिमल के अंदर आता है, लेकिन इनमें जान है, लेकिन ये एनिमल नहीं है, ठीक है। ये पेड़ पौधे हैं ना, हर्ब्स हैं या फिर ट्रीज हैं, ये एनिमल कैटेगरी में नहीं आएंगे, ठीक है। तो ट्री हुआ, बुक हुआ या फिर पेन हुआ। तो पेड़ का पत्ता, ट्री नहीं, लीफ, ट्रीज लीफ नहीं, लीफ ऑफ द ट्री होगा, लीफ ऑफ द ट्री। बुक, पेज ऑफ द बुक। पेन,
कैप ऑफ द पेन, ठीक है। तो पेन का कैप, पेन्स कैप नहीं होगा, कैप ऑफ द पेन। समझ में आ गया अभी? तो जो चीज किसी लाइफ को बिलोंग करता हो, पापा हुए, शेर हुआ, या फिर बाघ हुआ, शेर हुआ, लेकिन पेड़ या फिर किताब हुआ, पेन हुआ, तो ये सब एनिमल्स के अंदर नहीं आते। तो वहां पे हम लोग एपोस्ट्रोफ एस लगा के पॉसेसिव केस फॉर्म नहीं कर सकते। वहां पे हम ऑफ यूज करते हैं, प्रीपोजिशन ऑफ, लीफ ऑफ द ट्री, पेड़ का पत्ता। लेकिन टाइगर होगा तो टाइगर स्किन होगा, टेल होगा तो टाइगर टेल होगा। लेकिन पेन या बुक के केस में लीफ ऑफ द बुक होगा, बुक्स लीफ नहीं होगा। लेकिन कुछ रेयर केसेस में जब आप इंसानों के जैसे इन सब को इस्तेमाल करते हैं, रेयर केसेस में जब हम पॉसेसिव केस इंसानों के जैसे इन सब को यूज करते हैं, तो हम वहां पे एपोस्ट्रोफ एस डाल के भी पॉसेसिव केस बना सकते हैं, ठीक है। वो ग्रामेटिकली गलत नहीं होगा। जैसे स्टोन्स थ्रो, स्टोन्स थ्रो, ए हेयर्स ब्रेथ, माउंटेन स्टॉप, माउंटेन स्टॉप, ये होगा, ठीक है। अगर और एक चीज लिख सकते हैं, माइंड्स आए, ये लिख सकते हैं, माइंड्स आए। दिमाग का तो एक आंख होता है ना, माइंड्स आए, ठीक है। तो ये सब जब हम स्टोन थ्रो, हेयर्स ब्रेथ, माउंटेन स्टॉप या फिर माइंड्स आए, अर्थ सरफेस लिख सकते हैं, अर्थ का अर्थ सरफेस, सरफेस, ठीक है। तो इंसानों के जैसे मतलब एक पेड़ पौधा या फिर कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स को हम जब इंसानों के जैसे इस्तेमाल करते हैं, तो हम उसे उस केस में हम लोग उसे पॉसेसिव केस एपोस्ट्रोफ एस देके फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। अभी साफ कर देता हूं इसे। पॉसेसिव केस बहुत वास्ट है, थोड़ा बहुत आपके दिमाग में पॉसेसिव केस आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको और डिटेल में, थोड़ा वो फाइनल क्लास होगा, अभी थोड़ा मैं ब्रीफ नॉलेज आपको नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव, पॉसेसिव केस में दे चुका हूं ऑलरेडी। और फाइनल क्लास जो होगा वहां पे फिर वही नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव, पॉसेसिव को इन डिटेल में थोड़ा बहुत ट्रिक्स आपको बताऊंगा, ताकि आपको आगे कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। क्योंकि आगे मैं प्रोनाउन पढ़ाऊंगा, क्योंकि प्रोनाउन नहीं पढ़ाऊंगा तो केस में थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन जरूर होगा। फिर भी मैं आपको कंफर्म करने की नेक्स्ट टाइम कोशिश जरूर करूंगा। अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो, इंफॉर्मेटिव है, अगर आपको लग रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, ठीक है। थैंक यू।